गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम यहाँ इस वीडियो में यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। मैं ये पूरी सीरीज यहाँ पे क्रिएट करूंगा जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें हम मैनुअल टेस्टिंग के पूरे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस पूरी प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहला रहेगा what is software testing. So software testing is the process of evaluating a software application or system to ensure that it functions as expected and meets the specified requirement. यानी कि आपका मतलब यहाँ पे क्या है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस है किस चीज का, टू evaluate a सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या करती है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को evaluate करती है। किस चीज के लिए? टू एंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए दैट इट फंक्शन एज एक्सपेक्टेड एंड मीट द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप होती है तो हम उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से कुछ फंक्शनैलिटी एक्सपेक्ट करते हैं और उसकी कुछ स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट होती है जो हमें क्लाइंट प्रोवाइड करता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि उस एप्लीकेशन को एवेल्युएट किया जाता है ये देखने के लिए कि वो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है और क्लाइंट की जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है उनको मीट कर रही है। ठीक है, लेकिन हम एवेल्युएट करते कैसे हैं? तो इट इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर, यानी कि जो एवेल्युएशन कैसे होगी, इट इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर। यानी कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हैं इनको कौन एवेल्युएट करेगा? सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर टेस्टर। तो इट एवेल्युएट्स द एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर, यानी कि हम सॉफ्टवेयर को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करते हैं, सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। फॉर व्हाट? टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स, बग और गैप्स कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसमें हम ये देखते हैं कि कोई हमें बग आइडेंटिफाई करते हैं, डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है और हमारी एप्लीकेशन का बिहेवियर है उसमें कोई गैप तो नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये मतलब है कि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का प्रोसेस के अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और ये हमारा हम ये चेक करते हैं कि एप्लीकेशन अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है और जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वैसा ही हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है। अब ये तो हमने देखा, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है हम, ठीक है ना? तो टू फाइंड डिफेक्ट्स और बग बिफोर द सॉफ्टवेयर गोज लाइव, यानी कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमारी डेवलप होती है तो वो एक्चुअल में लाइव यूजर्स के लिए बनाई जाती है जो एक्चुअल में उसके एंड यूजर हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि उन जो लाइव यूजर्स हैं उनको डिफेक्ट्स ना मिले, हम क्या करते हैं उन डिफेक्ट्स को पहले ही फाइंड कर लेते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर, टू फाइंड द डिफेक्ट्स बिफोर द सॉफ्टवेयर गोज लाइव। यानी क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर लाइव हो गया उसके बाद वो डिफेक्ट मिलेंगे तो वो इट इज नॉट अ गुड थिंग। देन टू वेरीफाई दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। अब जैसे कि हमने देखा कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप की जाती है वो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग की जाती है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये देखना है कि टू वेरीफाई दैट सॉफ्टवेयर मीट्स द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, वो अपनी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है कि नहीं कर रही है। देन टू वैलिडेट दैट द सॉफ्टवेयर वर्क्स एज इंटेंडेड अंडर वेरियस कंडीशंस। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज देखने वाली और कि हम सॉफ्टवेयर की वर्किंग है वो डिफरेंट कंडीशंस में वो कैसे काम करेगी, क्योंकि हम आगे जाके इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। जब आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम सॉफ्टवेयर को पॉजिटिव टेस्टिंग भी करते हैं और नेगेटिव टेस्टिंग भी करते हैं। तो ये दो अलग अलग कंडीशन है कि हम पॉजिटिव कंडीशन में चेक कर रहे हैं एप्लीकेशन को और नेगेटिव कंडीशन में, तो हमारी एप्लीकेशन दोनों ही उसके अंदर कंडीशंस में काम करे ये वैलिडेट करती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। टू इंश्योर क्वालिटी, ऑब्वियस है, हम डिफेक्ट्स फाइंड करते हैं, बग्स फाइंड करते हैं और एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेक करते हैं। तो ये इससे क्या होगा, हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की क्वालिटी इंश्योर होगी, रिलायबिलिटी इंश्योर होगी और परफॉर्मेंस भी हमारी एप्लीकेशन की यहाँ पे इंश्योर होगी। टू प्रिवेंट फेलियर्स इन प्रोडक्शन बाय डिटेक्टिंग इश्यूज अर्ली, यानी कि ये पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम है कि जब आपकी एप्लीकेशन रियल टाइम में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब यानी कि रियल यूजर्स को यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोई डिफेक्ट्स ना हो वो उसको प्रिवेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी वो सारे डिफेक्ट्स अपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोसेस में फाइंड कर चुके होंगे। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं।
सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। तो अब अगर हम एक चीज देखें तो बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दो मेन टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बिल्कुल हाई लेवल पे देखें तो जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप्स हैं, हालांकि फर्दर हम इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप्स को फर्दर ड्रिल डाउन करेंगे, बट अगर आप इसको बिल्कुल हाई लेवल पे देखेंगे तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के आपको दो टाइप्स हम यहाँ पे रखते हैं ओवरऑल डिवाइड करने के लिए। फर्स्ट इज द मैनुअल टेस्टिंग एंड सेकंड इज द ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन टेस्टर्स विदाउट यूजिंग ऑटोमेशन टूल्स। तो यहाँ पे सपोज करो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, तो हम क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हैं वो उनको मैन्युअली एज ए ह्यूमन बीइंग उनको टेस्ट करते हैं और कोई टूल यूज नहीं करते। और ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेशन टूल का यूज करते हैं लाइक सेलेनियम वेब ड्राइवर टू एग्जीक्यूट द टेस्ट स्क्रिप्ट्स ऑटोमेटिकली। ये मैं आपको यहाँ पे एक रियल चीज यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करो ये एक एप्लीकेशन है, अगर मैं इसको मैन्युअली चेक करूँ तो मेरे पास ये इस पेज में क्या है, यहाँ पे एक फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसमें नेम फिल करूंगा और इसमें फिर ईमेल आईडी फिल करूंगा। तो ये मैं मैन्युअली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद से इसको परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज मैनुअल टेस्टिंग, कि मैं ये चेक करूंगा कि मेरा फॉर्म करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मैनुअल टेस्टिंग है। अब ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होगा कि हम ऑटोमेशन टूल्स को यूज करते हैं लाइक सेलेनियम वेब डेवलपर। तो यही चीज अब मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में कैसे परफॉर्म होगी। अब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये हमने एक ऑटोमेशन टूल को यूज करके, ये सिलेनियम की एक स्क्रिप्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ये स्क्रिप्ट को रन करूंगा, जो भी मैंने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है वो मैंने उसकी जो स्क्रिप्ट है वो कोड है मैंने अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में यहाँ पे राइट कर दिया। अब आप देखना कि जब मैं स्क्रिप्ट को रन करूंगा तो ये स्क्रिप्ट वो सारे टास्क परफॉर्म करेगी। जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रन किया है, तो ये जो मैंने स्क्रिप्ट बनाई है ये खुद से ब्राउजर को ओपन करेगी ऑटोमेटिकली। अब मैं यहाँ पे मैन्युअली नहीं कर रहा हूँ। अब ये जो ब्राउजर ओपन हुआ है ये हमारी स्क्रिप्ट ने ओपन किया है, उस ब्राउजर में यूआरएल ओपन होगा वो भी स्क्रिप्ट ने ओपन किया है। अब ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, हमारा जो फॉर्म है उसके आप देखेंगे नेम फील्ड को फिल किया, ईमेल फील्ड को, पासवर्ड फील्ड को, कंपनी फील्ड को, वेबसाइट फील्ड को, और अब ये सबमिट बटन पे क्लिक होगा। और ये अब सबमिट बटन पे क्लिक हुआ है उसके बाद ये वैलिडेशन यहाँ पे आ चुकी है। तो ये बेसिकली क्या आप देख रहे हैं, ये ऑटोमेशन टेस्टिंग है, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्क्रिप्ट राइट की है। इस स्क्रिप्ट की हेल्प से अब जो मेरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो उसको टेस्ट किया जाएगा। और मैनुअल टेस्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे मैं इस ब्राउजर को खुद से ओपन करूंगा, ये यूआरएल एंटर करूंगा और यहाँ पे खुद से इन वैल्यूज को मैनुअली टाइप करूंगा। तो ये डिफरेंस है हमारा मैनुअल टेस्टिंग का और ऑटोमेशन टेस्टिंग का, ठीक है। ओके, अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं, इतना एफर्ट्स हम यहाँ पे लगाएंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि बिना बेनिफिट्स के कोई भी चीज यूज नहीं की जाती। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी लाइफ साइकिल है उसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। तो उसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को एक फेज क्यों बनाया गया, उसके अंदर उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, दैट इज वाई ये बनाया गया। उसके बेनिफिट्स क्या है, इम्प्रूव्स प्रोडक्ट क्वालिटी। जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो हमारी एप्लीकेशन की, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। क्यों, क्योंकि हम एप्लीकेशन को थॉरली एवेल्युएट करते हैं, बग्स फाइंड करते हैं, कोई सारे चेक करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव होती है, एनहांसेस यूजर सेटिस्फेक्शन। जो आपके एंड यूजर्स हैं, अगर आपकी सोचो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली काम करेगी, वो क्वालिटी वर्क वहां पे डिलीवर होगा, तो जो आपके एंड यूजर्स हैं वो क्या होंगे, उनकी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा एनहांस रहेगा। रिड्यूसेस मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका मतलब क्या है कि मेंटेनेंस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करती है, कि सपोज करो आपने एक एप्लीकेशन क्लाइंट को डिलीवर की है और क्लाइंट उसके अंदर बहुत सारे बग्स फाइंड कर लेता है। तो आपको क्या करना पड़ता है ना, कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो क्या करने पड़ते हैं, सारे बग्स फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट फिक्स करने पड़ते हैं। तो यानी कि वो क्या हुआ, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट वहां पे इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम प्रॉपर वे में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो जो हमारा क्लाइंट है, जो एंड यूजर है, वो उसको कभी भी कोई बग नहीं मिलेगा और उसके केस में हमें मेंटेनेंस की कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट इज इंश्योर्स सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हम उस एप्लीकेशन की सिक्योरिटी टेस्टिंग भी परफॉर्म करते हैं, और ये भी देखते हैं कि क्या वो एक्चुअल में प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है, उसकी स्पीड, उसका रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, तो वो यहाँ पे इंश्योर हो जाता है सिक्योरिटी एंड दैट इज परफॉर्मेंस। एंड देन लास्ट benefit is it builds sorry it builds customer confidence in the product। तो जो हमारा कस्टमर है, एंड कस्टमर है, क्लाइंट है, उसका कॉन्फिडेंस हमारे प्रोडक्ट में हमेशा अप रहेगा कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो हर केस के अंदर हर कंडीशन में सही चलेगी, तो जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट को लेके वो हमेशा हाई रहेगा। सो ये हमारे बेनिफिट्स हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। सो आई होप ये जो एक इंट्रो है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये आपको क्लियर हुआ है। तो आने वाले वीडियोस में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आने वाले वीडियोस में फर्दर कवर करता रहूंगा। प्लीज आप इनको फॉलो करें, व्यू करें, और इससे जो भी आपको यहाँ पे लर्निंग मिलेगी वो आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोफेशन में आपको जरूर हेल्प करेगी। सो थैंक यू वेरी मच।